कहा जाता है कि सियासत और ग्लैमर की दुनिया यानी बॉलीवुड का रिश्ता काफी पुराना है। देश की राजनीति के शुरुआती दौर से ही ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह दिखाई दिए हैं। राजनीति के इस चक्रव्यूह में रणबांकुरों के तरकश से निकले बाणों के बीच रूपहले पर्दे की सुंदरिया भी अपना जलवा बिखेरती रही है। बता दें कि हालिया दौर की तो कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जब सियासत के पटल पर एक बार फिर सुंदरिया मैदान में नजर आ रही है। वो महिला वर्ग को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जनता को अपने आभा मंडल के जरिए आकर्षित करने का काम भी कर रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि देश के आम चुनाव 2024 में किन किन सुंदरियों का जलवा बिखर रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश की राजनीति अपने कई मुकाम हासिल करती रही है। इन मुकामों के बीच कई ऐसे मोड़ भी आते रहे हैं जिन्होंने हार जीत के खेल को बदल कर ही रख दिया। इन्हीं के बीच कभी सत्ताधारी दल को मात मिली तो कभी सियासत के गलियारों में एक ही मुद्दे की ऐसी आंधी चली कि सारे मुद्दे गौण हो गए। वायदों और इरादों की इसी बिसात पर कई मोहरे ऐसे जमाए जाते हैं जो शह और मात के खेल को अपने आखिरी अंजाम तक पहुँचाने के लिए काफी होते हैं। बस ऐसे ही एक पहलू से हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं, जब चलचित्र के संसार से निकलकर सुंदरियां सियासत के मैदान में अपनी धाक छोड़ रही हैं। बॉलीवुड से पॉलिटिक्स की तरफ कदम आगे बढ़ा रही हालिया दौर की सुंदरियों में कई नाम शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हो रही है उनमें शामिल हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत, जिन्होंने चुनाव आयोग को अपने बारे में जानकारी साझा की है, उसे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कंगना ने चुनाव आयोग में दिया एफिडेविट। कंगना के पास 6.7 किलोग्राम सोने के गहने। इन गहनों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए। कंगना के पास करीब 60 किलोग्राम चांदी के बर्तन और गहने। इन चांदी के गहनों की कीमत 50 लाख रुपए। कंगना के पास है 3 करोड़ रुपए की डायमंड ज्वेलरी। कंगना के पास 98 लाख रुपए कीमत वाली BMW कार, 58 लाख रुपए कीमत वाली मर्सिडीज बेंच। मुंबई में कंगना के पास 16 करोड़ रुपए कीमत के 3 फ्लैट। एक्ट्रेस ने दिखाई साल 2023 में अपनी इनकम 4 करोड़ रुपए। कंगना के खिलाफ 8 क्रिमिनल केस दर्ज। चंडीगढ़ के स्कूल से 12वीं तक पढ़ी है कंगना रनौत। कंगना के साथ साथ मथुरा लोकसभा सीट की भी खास चर्चा है। एक तरफ कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी तीसरी बार सीट से अपना जलवा बिखेर रही हैं। उन्हीं के बारे में जानिए कि आखिर उन्होंने चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है उसमें क्या कुछ खास है। हेमा मालिनी ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का किया खुलासा। हेमा मालिनी के पास कुल 129 करोड़ रुपए की संपत्ति। हेमा के पति धर्मेंद्र के पास 169 करोड़ रुपए की धन दौलत। दोनों की कुल संपत्ति मिलाकर 297 करोड़ रुपए। ड्रीम गर्ल के पास 7 महंगी कारें जिनकी वैल्यू 61 लाख रुपए। हेमा मालिनी के पास 1 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज। धर्मेंद्र पर 6 करोड़ 49 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज। हेमा मालिनी की शैक्षणिक योग्यता PhD। बॉलीवुड की सुंदरियों के बीच एक नाम भी काफी खास बना हुआ है, जिसने कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी को जीतकर पूरे देश में धूम मचा दी थी। वहीं एक बार फिर इसी सीट को बीजेपी की झोली में डालने के लिए स्मृति ईरानी एक बार फिर मैदान में हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग को अपने हलफनामे में खास जानकारी दी है। स्मृति ईरानी ने अपनी कुल इनकम 97,87,487 रुपए बताई। स्मृति ईरानी के पास कुल 1,08,740 रुपए कैश। महिला नेत्री के पास बैंक खातों में कुल 64,98,395 रुपए। स्मृति ईरानी ने 1 करोड़ 37 लाख रुपए से ज्यादा शेयर्स में किया इन्वेस्ट। ईरानी पर 1 करोड़ 89 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज। बीजेपी नेत्री के पास 32,56,000 रुपए के वाहन। स्मृति ईरानी के पास 38,53,000 रुपए की ज्वेलरी। ईरानी के ऊपर एक भी आपराधिक केस दर्ज नहीं। स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास। इन बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के बीच एक और नेता है जिनकी चर्चा हालिया वक्त में बहुत हो रही है।
जिसने सीधे हैदराबाद के दिग्गज सांसद असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे दी थी। पहले भी इस नेता की चर्चा हिंदुत्व के लिए किला लड़ाते हुए हो चुकी है। वहीं अब जानिए इस अभिनेत्री का नाम है नवनीत राणा, जो कि अमरावती सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में अपने बारे में खास जानकारी दी। नवनीत राणा की साल 2022-23 में 15,456 रुपए की इनकम। नवनीत राणा के पास कुल 3,78,140 रुपए कैश। अमरावती में राणा के पास 1,56,00,000 रुपए से ज्यादा की कृषि भूमि। नवनीत राणा की 46 लाख रुपए की व्यवसायिक संपत्ति। राणा के पास 6,65,00,000 रुपए की रिहायशी मकान। नवनीत राणा पर कुल 9 आपराधिक केस दर्ज। नवनीत राणा की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास। सिनेमा के दौर से राजनीति में अपनी पहचान बना चुकी हैं। इन महिला नेत्रियों में से हेमा मालिनी की शैक्षणिक योग्यता ही उच्च शिक्षित है, लेकिन गौर फरमाने की जरूरत है कि कंगना, स्मृति ईरानी और नवनीत राणा तीनों ही अभिनेत्रियां स्कूल के बाद कॉलेज तक रुख नहीं किया। फिर भी जिस तरह से राजनीति के मंच पर जिस तरह से उनके भाषण सुर्खियां बटोर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है, जिससे साबित होता है कि अगर महिलाओं में प्रतिभा हो तो वे महज कम शिक्षा के बावजूद भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।